देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ये परसेंटेज प्रतिशतता में अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये ए बी आई वाई ये जो होता है ना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, पर इसको हम और अच्छे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो हम मान लेते हैं बी की आय इतनी है तो ए की आय कितनी होगी +25%। ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये बी की आय है, ये बी की आय जो है वो कितने प्रतिशत कम है कितने प्रतिशत, ये हमको क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है ना। अब देखते हैं, देखिए इस बात को आप और अच्छे से समझिए, इस प्रश्न को और अच्छे से समझिए। मैंने पहले भी कहा है कि अगर प्रश्न को आप समझ लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो 50% आपका समझ लीजिए क्वेश्चन तो हल हो ही गया, सॉल्व हो ही गया। केवल 50% पे आपको कैलकुलेशन करनी रहती है। देखिए मान लीजिए कि आप हैं और आपका कोई फ्रेंड है, वो किसी फर्म में जॉब कर रहे हैं, किसी फर्म में जॉब कर रहे हैं और उसमें क्या है कि आपकी जो आय है, आपकी आय से जो आपका मित्र है या फ्रेंड है उसकी आय 25% ज़्यादा है। यानी कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो वो 125 कमा रहा है महीने में। समझ गए ना। तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि आपकी आय जो है वो कितने प्रतिशत कम है आपके मित्र से। तो ऐसी कंडीशंस जब आती हैं तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में जितना प्रतिशत हमारा बढ़ रहा है, जितना प्रतिशत हमारा बढ़ रहा है, कितने प्रतिशत हमारा बढ़ रहा है 25%, तो 25/25 लिख लेंगे, 25/25 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे 100 से इधर मल्टीप्लाई और यहाँ पर क्या करेंगे 100 + 25 कितना अधिक है। देखिए ये प्लस तभी आएगा जब अधिक कहेगा, जब अधिक दिया होगा तो यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कितना आ जाएगा 25/125 या बटा कहिए अपॉन कहिए, जैसा आपको ठीक लगे, बाई कहिए 100। ठीक है। तो 25 एकम 25, 25 पंचे 125 होता है और 5 दूना 10 बराबर 20 बराबर कितने हो गया 20%। यानी कि आपकी जो इनकम है वो आपके मित्र से कितने परसेंट कम है 20% कम है। ठीक है ना। समझ में आएगा बात। जितना परसेंटेज यहाँ दिया होगा और यहाँ लिखा होगा कि अधिक है, तो जितना अधिक है उस अधिक में 100 प्लस कर लेंगे। 25 तो होगा ही यहाँ पर प्लस 100 कर लेंगे, क्योंकि बात यहाँ पर प्रतिशत की कर रहा है, तो प्रतिशत का मतलब ही होता है हमारा 100। ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करके जोड़ के हम उसको आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। देखिए इसमें भी क्या हो जाएगा, कितना दिया हमारा सीधा सीधा 60 दिया हुआ है, 60 लिख लेंगे बटा हम क्या कर लेंगे 60 कर लेंगे और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर प्लस 100 कर लेंगे और इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, देखिए 60/160 गुणे कितना हो जाएगा 100, 0 0 काट लिया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। तो 8 2 से डिवाइड करके पहले देखते हैं, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पे कर देते हैं हम इसको, तो 8 5 हो जाएगा और फिर यहाँ पे हम 56 बराबर 6×5 = 300 बटा 8 करते हैं, डिवाइड करते हैं 16 8 24, 8 3 24, 6×60 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सती 56, 8 सती 56 और वहाँ कितना है 60 है, तो 8 सती 56, 4/8 इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 और इसको करते हैं 4, तो औसतन या एकम 4 दूनी 8। ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा 37 होल 1/2%। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इन सबको जब डिवाइड करेंगे हम और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, कितना आंसर आ जाएगा
37 सही 1/2% उसके में कमी है, मतलब प्रतिशत कम है। किसकी हाइट कम है? दीपक की हाइट है। दीपक की ऊंचाई क्या है? अनिल की ऊंचाई की सही 1/2% हाइट कम है उसकी। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि राम की आय श्याम की आय से 10% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत होगी? बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि ये इनकी आय उनकी आय। तो यहाँ मान लेते हैं राम है और इधर हमारे श्याम है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या करें, देखिए समझिएगा। राम की आय श्याम की आय से 10% कम है। कौन कम है? राम की आय श्याम की आय से 10% कम है। तो कौन कम है? ये राम कम है। तो हम मानते हैं श्याम की आय कितनी है? x, तो इनकी कितनी हो जाएगी? x माइनस 10%, ठीक है ना। x माइनस 10% ऐसे मान लीजिए। अब ऐसा समझिए कि आपकी आय, जैसे आप उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपकी आय और आपके मित्र की आय जो दोनों दी हुई है। अब किस कंडीशन में क्या है कि आपके मित्र की आय आपकी इनकम से 10% कम है, 10% कम है। तो आपकी आय आपके मित्र की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिए यहाँ क्वेश्चन जस्ट उल्टा हो गया। अभी क्या था, वहाँ पर अधिक था तो पूछ रहा था कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर क्या है? कम है, तो पूछ रहा है कि आपकी आय कितने प्रतिशत अधिक है। अब क्वेश्चन हमारा उसी टाइप से है, उसी तरह से है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है हमको? इसमें क्या करना है? इसमें भी हमको वही करना है। जितना दिया होगा उतना लिखेंगे। 10 दिया तो 10 लिख लेंगे, बटे 10/10 कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या 100 है और इधर भी हम 100 करेंगे। अब यहाँ पर क्या था हमारा? प्लस, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आय कम हो रही है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर कम है तो यहाँ माइनस आएगा। माइनस यानी कि कम, ठीक है ना। कम का मतलब ये माइनस है, ठीक। अगर यहाँ पर अधिक दिया होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा? 10/90 90 गुणे 100 डिवाइड करेंगे 0 कट गया, ठीक है ना। 0 कट गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100/9 डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 सही 1/9। कितना प्रतिशत? कितने प्रतिशत अधिक है? 11 सही 1/9, यानी कि आपकी इनकम जो है वो आपके मित्र से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 11 सही 1/9। इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, वो आंसर आता ही रहेगा करके, 0.1111 करके ऐसा आता रहेगा, ठीक है ना। तो क्या है आंसर हमारा? 11 सही 1/9। किस कंडीशन में? अगर आपके मित्र की आय आपसे कम है तो आपकी आय कितने प्रतिशत अधिक है आपके फ्रेंड से। तो उस कंडीशन में हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। जब आय दोनों लोगों की आय है, वेट है, वजन है, ठीक है ना, हाइट है, और कुछ भी दे सकता है, कहीं कम कहेगा तो कहीं ज़्यादा कहेगा, पर आपको करना क्या है? इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। चलिए एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं हम इस क्रम में कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। थोड़ा सा जो है क्वेश्चन को चेंज करते हैं। ये है कोई व्यक्ति, ठीक है ना, का वजन ले लिया है और यहाँ पर बी का वजन है, बी का वजन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? बी का वजन है क्या। ऐसे मान लीजिए कि आप एक क्लास में हैं और आपके क्लास में कई सारे बच्चे हैं, उसमें एक बच्चा जो है बहुत हेल्थी है, थोड़ा सा मोटा है, वजन में है, उसका वजन और अपने वजन का कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पर ऐसे का जो वजन है वो वजन आपके मित्र के वजन से कितना कम है? 20% कम है। हम मान लेते हैं 20%। यहाँ पर आपका वजन है कितना कम है? 20% कम है आपका वजन। और आपके जो क्लासमेट है, हेल्थी है, उसका वजन क्या है? x है, और आपका वजन क्या है? उससे 20% कम है।
तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्वेश्चन भी वही है, फॉर्मूला भी वही रहेगा। क्वेश्चन लिखा होगा पूरा कि ए का वजन बी के वजन से 20% कम है, तो बी का वजन ए के वजन से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है ना, कंडीशन वही होगी। वजन दे सकता है, हाइट दे सकता है, लंबाई दे सकता है, ठीक है ना, कुछ भी दे सकता है, क्वेश्चन कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 20% लिखा है तो सिंपल सा क्या है, 20/20 करेंगे और यहाँ पर 100 माइनस और यहाँ पर 100 या 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो कितना है हमको, 20 बटे कितना हो जाएगा 80 गुणे कितना हो जाएगा 100, 1 0 1 0, 2 1 कम 2 चौके 8 और 25 कट जाएगा ना, 25 हो जाएगा ना, 4 दूनी 8 4 पंचे 20 बराबर कितने हो जाएगा 25% आंसर हो गया। तो यानी कि जो आपका हेल्थी पर्सन है, यानी कि जो थोड़ा सा तगड़ा है, आपका क्लासमेट है या आपका फ्रेंड है, वो कितने प्रतिशत वेट में ज़्यादा है, वजन में ज़्यादा है, 25% आपका आपके वेट से वो ज़्यादा होगा। ठीक है ना, कितने प्रतिशत ज़्यादा होगा, 25% ज़्यादा होगा वो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ना। इस टाइप के जैसे ही जहाँ कहीं पर भी क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करिएगा और बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं ये। इसी टाइप से मैंने हर लगभग 2-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी है। ऐसे ही आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी मकान का किराया पहले 10% बढ़ाया गया तथा फिर 10% की कमी कर दी गई, इस प्रकार किराए में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यानी कि मान के चलिए आप कि आपने कहीं पढ़ने गए हैं, हॉस्टल में हैं, या हॉस्टल का किराया है जो मंथली किराया है, हॉस्टल है या रूम है, तो उस रूम का किराया जो है जितना आप दे रहे थे उसमें क्या किया गया, 10% बढ़ा दिया गया अगले महीने से। फिर क्या हुआ कि जब 10% बढ़ गया, जैसे मान लीजिए रूम, आप इस रूम में रह रहे हैं, इस रूम में रह रहे हैं, इस रूम का किराया 10% बढ़ा दिया गया। ठीक है ना, इसके बाद में क्या हुआ, 1 महीने बाद में 10% जो है ये कम कर दिया गया। तो कितने प्रतिशत की टोटल कमी हुई, प्रतिशत की कमी, किराए में कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका किराया 100 रुपये था और इसमें 10% बढ़ा दिया गया, तो प्लस 10 हो गया, तो बराबर 110 रुपये हो गया। ठीक है ना, 10% बढ़ोतरी के बाद में आपका महीने का किराया कितना हो रहा है, 110 रुपये हो रहा है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि 10% अगले महीने से 10% की कमी कर दी जाती है किराए में, तो इसका 10% कितना होगा, -11 हो जाएगा। 10% कितना होगा, 110। 110 का 10% कितना होता है, देखिए ऐसे कर लेंगे हम, ये कट गया, ये 0 कट गया, तो बराबर 11 आ जाए 11। तो 11 जब हम इसमें माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 99। तो पहले आप कितना दे रहे थे किराया, 100 रुपये, अब कितना देंगे कमी के बाद में, 99 रुपये। तो कितने का फ़र्क पड़ा, 1 रुपये का फ़र्क आपको पड़ गया। कितने का, 1 रुपये का फ़र्क पड़ा। तो ये 1 रुपया क्या है, अगर 100 रुपये था, 100 का 1% कितना होता है, 1 रुपया होता है। 100 का 1% कितना होता है, 1 रुपया होता है। तो कितना हो गया, 1%, कितना हो गया, 1% की कमी होगी। ठीक है ना, ये तो था एक बेसिक वाला फॉर्मूला जिसे हम लोग करते हैं, कि थोड़ा थोड़ा लेंथी टाइप से होता है ना, पर ये भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं, आसान है अगर आप, पर कंपटीशन में हमको इतना समय नहीं मिलता है। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया, समझाने के लिए था ये। अब देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, इतनी, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, क्या शॉर्ट ट्रिक होती है, जितना है, कितना है 10, इसको क्या करना है, स्क्वायर कर देना और बटे में 100 कर देना है। जितना है, जितना भी यहाँ पर दिया हो कि ऐसी कंडीशन में कि 10% बढ़ रहा है तो 10% कम हो रहा है, 10% बढ़ रहा है तो 10 ही प्रतिशत कम हो रहा है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि जितने परसेंट बढ़ेगा उतने परसेंट ही घटेगा, उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे।
कि आर जो है ना हमारी प्रतिशत की आर जो होती है ना, ये आर जिसको बोलते हैं ना, आर स्क्वायर कर लेंगे बटे 100 कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका कितना हो जाएगा 100 बटा कितना हो जाएगा 100 डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा बराबर 1%। 1% हो जाएगा। तो कितने परसेंट की कमी कर दी जाए, क्वेश्चन में कितने परसेंट कह रहा है, 1% की अगर कमी कर दी जाती है हमारी, 1% की अगर कमी कर दी जाती है तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हमारा, तो हमारा क्या है ये कम हो जाएगा, हमारा किराया कितना कम हो जाएगा। वो कमी कितनी आएगी हमारी 1% कमी आएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि जल कर में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा कुछ समय के बाद में 20% जल कर कम कर दिया जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी होगी। देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो हमारा क्या है सीधा सीधा क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा 400। ठीक है ना, 400 हो जाएगा आपका और यहाँ पर 100 हो जाएगा, 0 0 0 0 कट जाएगा, बराबर कितनी 4% की क्या होगी कमी आ जाएगी। ठीक है ना, 4% की कमी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी कमी, चलो थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। शॉर्टकट में आपको क्या करना है, जितना दिया उसका स्क्वायर भाग कर देना 100 से, या ऐसे कर सकते हैं जितना दिया होगा स्क्वायर उसका स्क्वायर कर लीजिए और उसमें से उसको 100 से भाग करिए। और अगर मान लीजिए राउंड फिगर में आ रही है तो जो 2 जीरो कट करिए। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर 100 का 20 का दे दिया है, यहाँ पर 40 का दिया हो, स्क्वायर कर दिया हो तो 4 को 1600 होता है। तो 1600 में 2 जीरो उड़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 16%। ठीक है ना, जैसे 1600 हो गया यहाँ पर, तो ये डिवाइड करेंगे तो जीरो हट के कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप बहुत शॉर्ट ट्रिक में करना चाहते हैं तो ऐसे करिए, पर वो कंडीशन आप तभी करिए जब आपकी प्रैक्टिस हो, कम से कम 20-25 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लें इस टाइप के क्वेश्चन की। वरना कैलकुलेशन होने में अगर मिस्टेक हो गई तो माइनस मार्किंग होती है एग्ज़ाम में, आपको थोड़ा सा उसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा जल्दबाजी का। ठीक है ना, डिटेल में देख लेते हैं कि जल कर मान लीजिए हमारा पहले 100 रुपये था, इसमें 20% की बढ़ोतरी हुई, यानी 20 रुपये की बढ़ोतरी हो गई तो जल कर कितना हो गया अब हमारा 120। अब क्या होता है हमारा, इसमें 20% की कमी कर दी गई तो 20% कितना होगा हमारा, इसका निकाल लेते हैं हम। 100 काट 0 0 काट दिया और यहाँ से 5 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10 और 5 चक्कू 20। ठीक है ना, 5 दूनी 10 5 चक्कू 20 कितना आ गया 24। ठीक है ना, किसका 120 का 20% कितना आ गया 24। तो 24 की क्या हो गई 24 रुपये की कमी हो गई और हमारा कितना था 120 था। तो 120 से हम 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, बोलिए आप लोग 96 आ जाएगा। 96 आ जाएगा कब, जब इसमें कमी होने के बाद में। तो पहले क्या देते थे 100, पहले कितना देते थे हम 100, अब क्या देना है हमको टैक्स 96। तो बराबर कितनी की कमी हो गई 4 रुपये की कमी हो गई, यानी 4% की कमी हो गई, क्योंकि ये 100 में वैल्यू लेते हैं तो ये प्रतिशत में ये आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा डिटेल में हो गया और वो क्या था हमारा शॉर्ट ट्रिक में था कि जो भी है उसका स्क्वायर करिए और भाग करिए 100 से, जो भी है उसका स्क्वायर करिए और भाग करिए 100 से। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करेंगे आप। और कल हम आगे इसी परसेंटेज में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, कल मिलते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।